तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं दो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, जिसमें से ये दोनों ही क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और ये मिसलेनियस के अंदर काउंट होते हैं। तो इसमें एक मैं मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आपको बताऊंगा और एक एचसीएफ एलसीएम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। उसके अलावा आपके बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे कि सर प्रीवियस वीडियो के लिंक से वीडियोस नहीं चल पा रही। उसका रीजन ये है कि किसी कारणों से वो चैनल डिलीट हो गया है, तो इस नए चैनल के थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहीं पे आपको सारे आपके डाउट्स वीडियो और जो पीवाईक्यूज हैं या मिसलेनियस क्वेश्चन है यहीं मिलेंगे। तो आइए मिलके सीखते हैं दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने पिक करा है ये एचसीएफ एलसीएम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जनरली आपको बुक्स में या अदर कॉन्सेप्चुअल में नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि आपके पास तीन नंबर है 2 4 7 2 देन 1 2 8 4 और एक नंबर है हमारा सबका प्यारा चहेता नंबर n। इन तीनों नंबर्स में वो ये कहता है कि इसके जो फैक्टर आपको दिए हुए हैं वो नहीं पता, इसके फैक्टर नहीं पता, इसके नहीं पता, पर ये पता है कि इन तीनों का जो एचसीएफ है वो है 12। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो इसको भी डिवाइड करता मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वो इसको भी डिवाइड करता मिलेगा और वो इसको भी डिवाइड करता मिलेगा। तो n के पास मुझे ये तो पता लग गया कि 12 तो है, अब 12 के अलावा क्या है वो मुझे नहीं पता। तो वो मुझसे कैसे पता लगेगा? एलसीएम से। उसने कहा इन तीनों नंबर का जब एलसीएम निकाला गया तो उसके फैक्टर दिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। ठीक है, तो अब मैं इनके फैक्टर्स बनाता हूं और फिर इसके फैक्टर आइडेंटिफाई करता हूं। देखिए एलसीएम क्या होता है कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 यहां 2 यहां 2 यहां कंफर्म है और उसकी हाईएस्ट पावर किसी के पास होगी तभी आया होगा। 3 की पावर 2 का मतलब 3 यहां 3 यहां 3 यहां और उसकी हाईएस्ट पावर किसी के पास है तब आया होगा। 5 की पावर 1 यानी कि किसी एक के पास ही 5 है, क्योंकि एलसीएम में हम क्या लिखते हैं जो बच जाता है, तो ये बचा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर पावर नहीं है। 103 और 107 पे भी पावर नहीं है, इसका मतलब है किसी एक के पास ही है। तो देखिए ये इसका एचसीएफ है 12, तो 12 इसको कंफर्मली डिवाइड करेगा। तो अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? तो मेरे पास बचता है 206 और इसको जब मैं 12 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचता है? दैट इज 103। ओके, तो मेरे पास बचता है 107। फर्दर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 103। तो यहां जो 12 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 107। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 12 हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 2 इंटू 103। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 103। अब जरा ध्यान से देखिए जो n था उसके पास 12 तो कंफर्म है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 तो है, बाकी क्या है वो मुझे पता नहीं। तो देखिए अब एलसीएम से कंपेयर करते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यानी कि इन तीनों के पास जिसके पास हाईएस्ट है वही एलसीएम होगा। तो इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम 2 की पावर 2 ही हो सकता है। ठीक है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, पर यहां 3 वन टाइम है, पर यहां 3 की पावर 2 है। तो कंफर्म हो गया ना कि इसके पास क्या होगा? 3 की पावर 2। मैंने क्या कहा था? एलसीएम होता है जो तीनों में कॉमन फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर। इन दोनों के पास सिर्फ 3 की पावर 1 है और एलसीएम में 3 की पावर 2 है, तो कंफर्म है 3 की पावर 2 इसी के पास होगा तभी तो एलसीएम बनेगा। अब 103 इसके पास है तो वो एलसीएम में ऑलरेडी है क्योंकि विदाउट पावर है। 107 इसके पास है तो 5 ना इसके पास है ना इसके, तो इसके पास बचेगा। तो इसका मतलब जो n है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ गया? 10 एंड देन 3 3s are 9 एंड 9 2s are 18। तो ये नंबर आपके पास आ गया 180। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मतलब इसमें हमने क्या करा कि 12 इसका एचसीएफ है तो 12 सबको डिवाइड तो करेगा, डिवाइड करने के बाद इसके पास जो फैक्टर्स आए मैंने वो लिखे, इसके पास जो फैक्टर आए वो लिखे और 12 इसको डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर लिख दिए। अब एलसीएम क्या आता है? जो सब में सेम है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 यहां हाईएस्ट है, 2 की पावर 2 तो ये तो 2 की पावर 2 ही रहेगा क्योंकि जो तीनों में उसकी हाईएस्ट पावर। 3 की पावर 2 तो इसके पास 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो इसके पास फिर 3 की पावर 2 ही होगा, तभी एलसीएम बनेगा और लास्ट बचा 5। तो अब समझते हैं एचसीएफ एलसीएम के बाद मिक्सचर और एलिगेशन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास एक वेसल है जिसमें 24 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है, तो यानी कि टोटल इसमें कितना हो गया?
टोटल इसमें है 30 लीटर यानी कि इसका मिक्सचर। सेकंड वेसल में 15 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, तो यहां टोटल मिक्सचर कितना हो गया, दैट इज 25 लीटर। अब कहता है जो नया मिक्सचर है जिसमें आपको ये तो पता है कि 25 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, मतलब जो नया मिक्सचर आप बनाएंगे वो 35 लीटर का होगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ये कई बार पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन को आपको इजी करके समझाता हूं कि जो नया कंटेनर है उसमें 25 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर होना चाहिए, तो आप ये बताएं कि इसमें से कितना मिक्सचर लूं और इसमें से कितना मिक्सचर लूं। वाटर या मिल्क नहीं लेना, इसमें से कितना मिक्सचर उठाएं, इसमें से कितना मिक्सचर उठाएं, और जो नया मिक्सचर मेरा बने 35 लीटर का वो ऐसे बनना चाहिए कि उसमें 25 लीटर तो मिल्क हो और 10 लीटर हो वाटर। तो ये है क्वेश्चन। तो मुझे नहीं पता इसमें से मैंने कितना मिक्सचर लिया, तो मैंने मान लिया कि लेट इसमें से मैंने x लीटर मिक्सचर लिया और इसमें से मैंने y लीटर मिक्सचर लिया, यानी कि जो मिक्सचर मैं यहां से उठाऊंगा वो मुझे पता नहीं और यहां से उठाऊंगा वो पता नहीं, पर उनको जब मैं मिक्स करूंगा तो नया मिक्सचर बनेगा 35 लीटर का, और उस 35 लीटर में से ये बता दिया कि मिल्क कितना होगा 25 लीटर। तो इसका मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसमें मिल्क कितना है जो मिक्सचर है और इसमें मिल्क कितना है, तो दोनों का जो मिल्क का टोटल आएगा वो 25 आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसमें कितना वाटर है, इसमें कितना वाटर है, दोनों का टोटल आएगा 10। तो देखिए अगर मेरे पास x लीटर है तो जो मेरे पास मिल्क है उसका रेशियो क्या होगा, 24 डिवाइड बाय 30। रेशियो आप ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्ट या नंबर ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। तो यानी कि अगर मैं इसको 4 से करूं तो 4 6 आर 24 एंड 4 अगर मैं इसको 6 से करूं 6 4 बाय 5, तो यानी कि इसके पास 4 बाय 5 है आउट ऑफ x लीटर। तो यानी कि मिल्क जो है उसका पार्ट जो है 4 बाय 5 x है, यानी कि जो मिक्सचर में उठाऊंगा उस मिक्सचर में मिल्क जो जाएगा 4 बाय 5 x जाएगा इसमें से। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर इसमें 6 है और टोटल कितना है मेरे पास 30, तो 1 बाय 5। तो जो मैं x लीटर मिक्सचर उठाऊंगा उसमें से वाटर जो जाएगा वो जाएगा 1 बाय 5 x। ठीक है, अब इसकी बारी, y लीटर में से जो मेरे पास मिल्क है वो है 15 बाय 25 यानी कि 3 बाय 5 पार्ट। अब 3 बाय 5 किसका है, y का, तो मिल्क का जो पार्ट है मिक्सचर में से y, मतलब जब मैंने इसमें से x पार्ट उठाया तो उस x में से 4 बाय 5 x पार्ट ही मिल्क का जाएगा और वाटर का जाएगा 1 बाय 5 x। इसमें से जब y पार्ट मिक्सचर का निकाला तो उसमें से मिल्क का पार्ट जाएगा 3 बाय 5 और वाटर का जो पार्ट जाएगा, वाटर कितना है 10 अपॉन 25 यानी कि 2 बाय 5, तो 2 बाय 5 ऑफ y। तो अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। मुझे पता है कि इसमें से जो मिक्सचर उठाया, इसमें से जो मिक्सचर उठाया उसमें जो टोटल मिल्क आएगा वो आएगा 25। तो मैंने यहां से मिल्क कितना उठाया 4 बाय 5x, यानी कि जो मिक्सचर उठाया उसमें मिल्क ले गया मैं 4 बाय 5x। यहां जो मिक्सचर मैंने y उठाया उसमें मिल्क मेरे पास है 3 बाय 5y, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां पर मेरे पास जो मिक्सचर उठाया उसमें वाटर का पार्ट है 1 बाय 5x। यहां पे जो मेरे पास मेरे पास जो मिक्सचर है उसमें वाटर का पार्ट है 2 बाय 5y और दोनों को मिला के जो नया वाटर आया यहां पर वो होना चाहिए 10। तो ये आपकी दो इक्वेशन बनेंगी जिनको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास x और y आएगा तो आप बताएंगे कि जो नया वेसल, जो नया कंटेनर है जिसमें 25 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर होगा, उसके लिए इसमें से x मतलब इतना मिक्सचर और इसमें से y मतलब इतना मिक्सचर मैं उठा के यहां डालूंगा, तो एग्जैक्ट जो नया बनेगा उसमें 25 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं, और अब जो आपको वीडियोस या आपके डाउट्स रिलेटेड सेशन की वीडियो मिलेंगी वो इसी चैनल पे मिलेंगी, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें। तब तक पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।